हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है भाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भाई ग्रुप नंबर 56, 57, 1, 2 और कोई अन्य जो है कुछ भर्तियां हैं ग्रुप सी की। तो ये सारी री एडवर्टाइजमेंट की है भाई 20 ग्रुप को छोड़कर यहाँ पे। ठीक है, 20 ग्रुप जो थे उसको छोड़कर यहाँ पे जो भी सी जो ग्रुप की भर्तियां हैं कुछ मेनली यहाँ पे जो है ग्रुप नंबर 56, 57, ग्रुप नंबर 1 और 2 इसकी जो भर्तियां हैं फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे है और भी अदर जो है पोस्ट है भाई। तो ये सारी जो है री एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे 28 तारीख को पब्लिकेशन जो है यहाँ पे हुआ था। और ओपनिंग डेट जो ऑनलाइन जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे भाई 29 तारीख से 29 जून से, और मतलब आज से ही भरे जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी भाई ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कराने की 8 जो है तारीख है, 8 जुलाई तक आप भर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास केवल जो है 10 दिन है, 29, 30 और 8 दिन ये भाई। ठीक है, फ़ीस आपकी कोई यहाँ पे लगने वाली नहीं है, नो फीस यहाँ पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपने जो है फ़ीस भाई पहले ही इसमें सबमिट करवा दी थी। तो यहाँ पे जो इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एडवर्टाइज नंबर 4/2024 थ्रू द URL एड्रेस दिस फ्रॉम 29/6/2024 टू 8/7/2024 टिल 11:59 PM। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो ग्रुप सी जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो सारे यहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन बाद में जो है केवल और केवल 4 गुना जो है को यहाँ पे बुलाया जाएगा भाई। ठीक है, पोस्ट का जो 4 गुना जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे जो द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 3/2023 डेटेड 7/3/2023 हैव टू अप्लाई फ्रेश। भाई जिन कैंडिडेट ने 3/2023 7/3/2023 को ये अप्लाई किया था वो दोबारा से अब आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको जो है करना है भाई आपको। ठीक है, तो दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट आपकी ये पोस्ट हुई है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो यहाँ पे बात करें डिटेल ऑफ वेरियस ग्रुप्स पोस्ट विद कैटेगरी वाइज बिफिकेशन एज एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द ग्रुप सी। तो वो ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह ये क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसमें जो ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर हम मेन चीज़ें देखें, डिटेल सिलेबस जो है आपका जो डिफरेंट जो कैटेगरीज से इस ग्रुप में वो आपका अटैच किया गया अपेंडिक्स 6(3) में, जो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है भाई SSC की वेबसाइट पे। ग्रुप वाइज शेड्यूल फॉर द डेट एंड टाइम्स एल बी अपलोडेड आफ्टर क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। भाई आपका जो एग्ज़ाम की डेट है कब आपका होगा, किस टाइम पे होगा, ये आपको बता दिया जाएगा जैसे ही 8 जो है जुलाई को यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो आपके फॉर्म भरने। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन जो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होने वाला है, एग्जाम्स एंड सिलेबस यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इन द व्यू ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जजमेंट भाई आपकी ये आई थी 31/5/2024 LPA नंबर 1037। ठीक है, द वेटेज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स ऑफ 2.5% इन द स्कीम ऑफ मार्क हैज़ बीन डन अवे विद। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया गया है भाई 2.5% मार्क्स जो आपका ये मेंस में अकॉर्डिंगली द पैटर्न ऑफ एग्जाम्स एल बी एस फॉलो। ठीक है, तो जो पैटर्न जो एग्ज़ाम का कैसे रहने वाला है भाई, किस टाइप से आपका पैटर्न रहेगा ये आप देख लीजिएगा। तो हमारे बेस से आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर एक जो है क्वेश्चन आपका 0.975 जो नंबर का होगा भाई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे जो 5 गोले दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन में, और 5 गोलों में से सभी मतलब किसी ना किसी एक को तो आपको भरना ही है। अगर आपको क्वेश्चन पता है तो भाई राइट टिक कर दिए, या फिर मतलब नहीं पता है तो भी आप कर सकते हो, कोई भी गोला भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर ये सारे के सारे ब्लैंक आप जो है खाली छोड़ देते हो तो भाई आपके 0.975 मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे खाली छोड़ते हो तो कटेंगे, नहीं खाली छोड़ते हो कोई भी आप भर सकते हो तो आपका मतलब नहीं कटेगा। ठीक है, टोटल जो है 100 प्लस में 5 जो है 5 एक्स्ट्रा मिनट मिलेगी। जो ये 5 जो 5वां जो घोड़ा है आप मतलब इसको भी भर सकते हो या कोई भी भर सकते हो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा जो है 105 मिनट यहाँ पे मिलेगी एग्ज़ाम में कुल मिला के। सिलेबस ऑफ द पैटर्न फॉर रिटन एग्जामिनेशन जो है 97.5% इज़ अटैच एट द अपेंडिक्स सी एंड द डिटेल इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट दिस। तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई 97 पॉइंट जो है 5 का आपका ये होगा, 2.5 का ये भाई एक्स्ट्रा जो ये मार्क्स वाला जो है मेंस में है। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रुप सी
क्या प्रोसीजर यहाँ पे जो रहने वाला है, तो इसमें भाई आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द कमीशन शैल होल्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे ही आपके फॉर्म भर लेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, और फिर जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ द सीईटी मार्क्स, ठीक है भाई, सीईटी मार्क्स में मेरिट के आधार पर फिर उठाए जाएंगे। भाई कितने गुना उठाते हैं ये, इनके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो आप। प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द स्किल एंड रिटन जो एग्जामिनेशन हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन सच एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज बाय द कमीशन एज अंडर। तो यहाँ पे जो भाई जिसका जो सीईटी जो पास है भाई, ठीक है, तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उठाएं जो जाएंगे भाई, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से उठाए जाएंगे। कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 30। यहाँ पे अगर नंबर जो है लेस देन 30 है भाई, नंबर क्या है, लेस देन 30 है, ठीक है, लेस देन 30 है, तो यहाँ पे जो 5 टाइम्स की बात की गई है भाई, जो और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई हैं, जिस भी भाई ग्रुप की जितने भी नंबर ऑफ़ पोस्ट एडवर्टाइज हुई है उसका 5 जो टाइम्स लिया जाएगा, कब, जब नंबर इज़ लेस देन जो है 30 हो। दूसरा यहाँ पे जो 150 कैंडिडेट इफ़ द नंबर इज़ बिटवीन 30 एंड 40, ठीक है, 30 और 40 के बीच में हो तो 150 कैंडिडेट यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स यहाँ पे द नंबर ऑफ़ पोस्ट एडवर्टाइज, जो भी आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है उसका जो है 4 टाइम्स इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 4। नंबर अगर ग्रेटर दैन जो है यहाँ पे जो है 40 से, नंबर ग्रेटर दैन जो है 40 से है, तो भाई यहाँ पे 40 से जो है अगर कोई नंबर ग्रेटर दैन है, तो यहाँ पे जो 4 टाइम्स वाला जो यहाँ पे फॉर्मूला भाई जो आपका लिया जाएगा, मतलब सीईटी को क्वालिफाई नहीं किया गया है, एक प्रकार से हम यूँ कहें कि 4 टाइम्स जो है आपका ये बुलाया जाएगा भाई, 4 गुना ये बुलाए जाएंगे, ठीक है, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना यहाँ पे। अब देखते हैं पोस्ट वाइज करते हैं या फिर क्या करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, इफ़ द सीईटी मार्क्स ऑफ द क्लास कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन टर्म्स ऑफ सब क्लोज अबो इज़ अचीव बाय मोर देन 1 कैंडिडेट दैन ऑल द कैंडिडेट एट कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें भाई दी गई है, डिटेल में आप ये PDF में पढ़ सकते हो। मेन जो है चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दूसरा भाई, इसमें जो 50% जो मार्क्स है वो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको लेने ज़रूरी है भाई, ठीक है। 97 जो है 0.5 है उसका 50% आपको लेना है। दूसरा यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 40% लेना है भाई, ठीक है। तो 97.5 का जो है 40% अगर आप लेते हो तो यहाँ पे इसमें दिया भी गया है, जैसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 97.5 जो है आपका टोटल ये मार्क्स रहेगा, और जो 50% 97 करेंगे तो जर्नल के लिए 48.75 मिनिमम जो है पासिंग मार्क्स है भाई ये, ठीक है। और जो यहाँ पे 39 जो है मार्क्स जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, इस 97.5 का 40%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है भाई। रिजर्वेशन जो है इसमें किस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वही है जो आपका भाई होता है, मतलब जो पॉलिसी सरकार ने बना रखी है SC ST SC जो OBC जो BCA है, BCB है, या फिर जो भी EWS कैटेगरी वगैरह जो भी है, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह, ठीक है। तो इन सभी को जो मतलब रिजर्वेशन जो पॉलिसी बना रखी है उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली यहाँ पे बात करें EWS सर्टिफिकेट जो है भाई केवल और केवल वैलिड जो है होगा स्टेट ऑफ हरियाणा का, on prescribed performance should be valid for the year in which the candidate have applied the post as per government instruction issued wide number। भाई जो आपका जो ये है इसके जो अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर वाला जो है EWS सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। जो अगर BCA BCB कैटेगरी की बात करें तो शुड बी द फ्रेश लेटेस्ट BCA एंड BCB सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, और भाई ये 2022 से आपका जो है मतलब होना चाहिए, ठीक है। 2022 के बाद की यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशू वाइड नंबर 22 मतलब ये दे रखा है डेटेड 22/3/2023। अदरवाइज द कास्ट अदरवाइज हर जो है कास्ट मेंशन वेरीफाइड इन परिवार पहचान पत्र विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। और जो भाई परिवार पहचान पत्र जो PPP में जो उसकी कास्ट जो है भाई वही आपकी यहाँ पे मानी जाएगी। OBC जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई मतलब सेंटर का नहीं लागू होगा।
The reserve category candidate belonging to other state will allowed it to complete against the post meant for general category only will be considered as the general category। तो यहाँ पे जो भाई अदर स्टेट के हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, ये दिया गया है ऐसा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स सर्विस मैन के बारे में भी यहाँ पे जो है चीज़ें दे रखी हैं भाई, ठीक है। बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विस मैन जो है यहाँ पे ये डेट, इस डेट का आपका ये होना चाहिए जो भी है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो सारा रिजर्वेशन जो वगैरह यहाँ पे दे रखा है भाई, ठीक है। इसका नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें ईएसएम जो है सर्विस मैन जो कैंडिडेट सेल अटैच द अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड जो इश्यू किया गया है भाई कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक डिसेबल ईएसएम डिपार्टमेंट ऑफ द डिसेबल ईएसएम, ठीक है भाई, ये आपका होना चाहिए। और ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर वगैरह इन सभी के जो है लिए यहाँ पे दे रखा है। प्रोविजन ऑफ कंपनसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए जो भी भाई रिजर्वेशन वगैरह जो है पॉलिसीज़ जो बना रखी है सरकार ने उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो एज रिलेक्शन की बात यहाँ पे की है, रिलेक्शन इन एज, तो इसमें एज रिलेक्शन भाई आपका इन अकॉर्डेंस विद पब्लिक नोटिस नंबर 11/5/2022 एज शैल बी रिलैक्स फॉर दोज पोस्ट ओनली विच वर विदड्रॉन बाय द कमीशन ऑन 13/1/2022, ठीक है। तो जो 13/1/2022 को जो भाई मतलब विड्रा की गई थी जो पोस्ट भाई आपकी, ठीक है, तो उनको ही यहाँ पे एज रिलेक्शन की बात यहाँ पे की गई है। ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु हैड अप्लाई अगेंस्ट द सैड कैंसिल पोस्ट जो कैंसिल कर दी गई थी भाई, हु हैव नाउ क्वालिफाइड CET 2022 ग्रुप सी, ठीक है। विड्रा नोटिस डेटेड आपका ये आया था भाई 13/1/2022 को एंड पब्लिक नोटिस डेटेड आपका आया था 11/5/2022 आर अटैच एट अपेंडिक्स जो है E and F। द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी कंसिडर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है भाई। मैक्सिमम डेट आपका जो लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन भाई, लास्ट डेट आपकी क्या है भाई 8 जुलाई है, ठीक है, 8/7 है भाई, तो ये इसको माना जाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम एज लिमिट ये हो गया। However, the candidate who were eligible to apply under advertise number 3/2023 and have now become over age are also eligible for this post, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जिन्होंने भाई अप्लाई किया था एडवर्टाइज नंबर 3/2023 में जो अप्लाई किया था, तो इस एडवर्टाइजमेंट में जो भाई पहले एलिजिबल थे लेकिन अब ओवर एज हो गए हैं तो उनको भी यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे माना गया है, ठीक है। तो इनको भी भाई यहाँ पे एज में जो है छूट दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पे एज़ पर द हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर दिस डेटेड 25 मार्च 2022 बेनिफिट ऑफ रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट अप्लीकेबल टू वेरियस कैटेगरीज एज फॉलो। तो अलग अलग कैटेगरी में जो अपर एज लिमिट कैसे फॉलो होगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेयर द अपर एज लिमिट 42 साल यहाँ पे होगी विदाउट एनी रिलैक्सन इन एज द सेम शैल नोट एक्सीड जो है 52 ईयर फॉर द एप्लीकेशन हु आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सन इन एज ऑफ वन और मोर कैटेगरी अंडर द। तो यहाँ पे जो आप सभी जानते हैं भाई जो SC वालों को जो है 5 साल का एज रिलैक्सन ये तो आपका है ही। इसके अलावा जो है BCA वालों को भाई 5 साल का एज रिलैक्सन दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन हूँ कवर्ड अंडर द राइट ऑफ, तो इसमें जो डिसेबल को भाई 10 ईयर का दिया जाता है, 5 ईयर ऑफ PWD एप्लीकेंट्स बिलोंग टू SC कास्ट ST कास्ट और BC जो है AWS वगैरह इनको भाई, ठीक है। तो ये सारी जो एज रिलैक्सन जो आपकी पॉलिसी है भाई उसके अकॉर्डिंग तो ये है ही, ठीक है। बाकी तो ये सारी हो चुकी है भाई। लेकिन जो भाई जिनकी एज भाई जैसे पिछली जो कैटेगरी नंबर 2023 में जो आपने अप्लाई किया था उसमें 5 साल ये जोड़ के ये 5 साल जोड़ के भाई आपके लास्ट स्टेज पे थे, लेकिन अब जो दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट निकला है तो भाई उनको दोबारा से फॉर्म भरने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। उनको छूट यहाँ पे दी गई है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी भाई एज रिलेक्शन वाली। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई आपको करना है, ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई आपको करना है, ठीक है भाई। तो एक बार यहाँ पे अभी आज के दिन आप भरना मत, 1-2 दिन रुक जाना फिर आप भरना भाई, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पोर्टल में खामी होगी तो भाई उसका मतलब फिर आप जिम्मेवार होगे, तो इसलिए भाई आज के लिए आप रुक जाओ ताकि जो है सही तरीके से पता चल पाए कि भाई किस प्रकार आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात की गई है,
भाई जिसके पास एक्सपीरियंस जो है किसी चीज़ का है वो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से होगी, द कमीशन डज नॉट। तो यहाँ पे इसके अलावा रेजुलेशन ऑफ टाई केसेस रिजल्ट, भाई ये सारी चीज़ें हैं। कमीशन डिसीजन फाइनल आपका होगा। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर मैंडेटरी, भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड जो है आपको करने हैं वो जो मैंडेटरी है भाई आवश्यक है। पहला जो है स्कैन कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, ठीक है भाई। मैट्रिक जिसके पास 10वीं जो है वो आपकी 10वीं की 12वीं की होगी भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपका जो डोमिसाइल जिसमें SC BCA BCB EWS ESM जो आपने सर्टिफिकेट बना रखा है भाई ओरिजिनल, वो आपको जो है यहाँ पे लगाना है आप फॉर्म भरते टाइम भाई, ठीक है। और इसके अलावा स्कैन जो है फ़ोटोग्राफ आपका लगाना है और स्कैन सिग्नेचर जो है आपको लगाना है अपना। इसके अलावा भाई स्कैन कॉपी ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स शोइंग हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज़ पर क्राइटेरिया इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है भाई। अगर आपके पास हायर जो है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो आप लगा सकते हो भाई। हरियाणा जो है बोनीफाइड रेजिडेंस अगर आपके पास है लगा सकते हो ये सर्टिफिकेट। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कोई अगर है जो मतलब कोई भी पोस्ट है उसकी इक्विवेलेंट है तो आप यहाँ पे अप्लीकेबल होगी वो लगा सकते हो। EWS सर्टिफिकेट एज़ पर अनेक्शर 5 जो है इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। डिस्चार्ज जो है सर्टिफिकेट भाई जो ESM वालों के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म जो है फोर्सेस, तो ये आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगानी है, ठीक है। ये ESM वालों को भाई सारी, तो ये ओरिजिनल आपको लगाना है भाई और अभी लगाना है, फिर बाद में जो है आपकी मानी नहीं जाएगी, अभी आपने लगा देना। तो एलिजिबल जो जिसके पास जो भाई कैटेगरी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपनी सारी यहाँ पे लगा देना। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल्ड ESM, ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल ESM जिसने ये बनवा रखी है वो इस लगा सकता है भाई। सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन, तो ये सारी जो है आपको लगाना है। फ्रीडम फाइटर जो है उससे तो अपनी जो सर्टिफिकेट जो चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन की जो ये बन रही हैं वो आप लगा सकते हैं भाई। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं भाई। तो इसमें कमीशन रिजर्व्स राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ ब्रेकअप ऑफ ऑलरेडी एडवर्टाइज पोस्ट, तो जितने भी पोस्ट है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने का अधिकार रखता है अनटिल डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑन, ठीक है भाई। तो ये है। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट डज नॉट कन्फर any right to appointment unless the government is satisfied that the candidate is suitable for appointment to service in the respective after conducting necessary inquiry, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये दिया गया है। दूसरा यहाँ पे OMR सीट विल बी 3 जो है फेलोज़ ओरिजिनल, एक तो आपके पास ओरिजिनल OMR सीट आएगी, एक कमीशन की जो कॉपी आएगी और एक कैंडिडेट की कॉपी यहाँ पे आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये भाई सारी चीज़ें आपको दे रखा है, तो ये आप पढ़ सकते हो भाई। कैंडिडेट विल कंसिडर इज़ ओपन जनरल और पेरेंट वर्टिकल, तो ये बाद का जो काम है भाई आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद का। और ESM कैटेगरी कैंडिडेट आर गवर्नड बाय द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। अदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आर गवर्नड बाय द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफिस सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड मे बी डाउनलोडेड एंड परस्यूड बिफोर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सर्विस रूल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल प्रिवेंट, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें हम तो भाई ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट और इम्प्रिजनेटर फाउंड गिल्टी, वही है मिसकंडक्ट अगर पाया जाता है भाई उसको 2 साल के लिए कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे विड्रा नोटिस जो आपका ये दिया गया है भाई, कौन कौन सी जो पोस्ट यहाँ पे विड्रा की गई थी, तो ये विड्रा, तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट अपॉन द नोटिफिकेशन इशू बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा वाइड नंबर जो है GSR ये आपका दे रखा है डेटेड 30/12/2021, ठीक है। और तो यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन शैल कंडक्ट ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट
नोटिफिकेशन नंबर दिस डेटेड 10 सितंबर 2021 द पर्पस ऑफ सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट टू द डिपार्टमेंट फॉर ग्रुप्स पोस्ट। तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ द हरियाणा जो गवर्नमेंट मेमो नंबर दिस जनवरी 2022 गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रा द immediately all the advertisement issued from 2018 onward for which no examination has been conducted by जो है HSSC। तो इसमें जो काफ़ी ऐसी पोस्ट है जिनका HSSC ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया था, फिर बाद में उनको विड्रा कर लिया गया था, तो यहाँ पे वो भी है भाई। तो अंडर मेंशन एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस कोरिजेंडम कनेक्टेड देयर टू पब्लिश इन वेरियस न्यूज़पेपर विच वर अंडर प्रोसेस and hereby cancelled by the Haryana Staff Selection Commission Panchkula, and the candidate shall apply for CET through one-time registration portal. However, it has also been decided that the fee जो already deposited by the applicant in respect of above said advertisement will be refunded, for which separate notice will be issued soon. तो यहाँ पे जो कुछ पोस्ट हैं जो भाई आपकी विड्रा की गई थी, तो इसमें जो रिफंड यहाँ पे जो कर दी जाएगी आपके पास। तो इसमें आपको जैसे ये एडवर्टाइज नंबर 1 जो है 2018 है, कैटेगरी नंबर 3 है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। इसमें जूनियर कोच क्रिकेट की एक जो पोस्ट थी, ठीक है, इसमें जूनियर कोच ये जो पोस्ट थी भाई आपकी, ठीक है। तो ये कैटेगरी इसमें जैसे फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर 1600 जो है 64, तो ये भाई पोस्ट विड्रा कर ली गई थी, ठीक है। तो इसमें जो भाई आपकी वैकेंसीज ये जो है आपकी, ठीक है, तो 588 पोस्ट, 1100 पोस्ट कैनल पटवारी, ग्राम सचिव की 697 पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 3, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की 2, फार्मासिस्ट री एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है 4 पोस्ट, और जूनियर जो है स्केल स्टेनो जो है 34 से, हिंदी ट्रांसलेटर 5 हो गई, यहाँ पे 48 हैं भाई, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 3, और प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन 2, अकाउंटेंट क्लर्क इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज भाई इसकी 22, ठीक है। सब डिविजनल क्लर्क जो है वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट भाई 49, जेलदार इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज 23, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 28 पोस्ट, और इसके अलावा भाई सुपीरियर जो है फीमेल आपका जो है सुपरवाइज़र फीमेल भाई 19, सुपरवाइज ये मैट्रिकुलेट ये ग्रेजुएट वाली 57, सब इंस्पेक्टर जनरल की 409 पोस्ट, नायब तहसीलदार की भाई 6, और इलेक्शन कानून गो की 21, ऑटो डीजल मैकेनिक 34, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर यहाँ पे 9, इलेक्ट्रीशियन 115, शॉपकीपर की 15, इंस्पेक्टर की 32, इलेक्ट्रीशियन के 4, जूनियर यहाँ पे मैकेनिक की 10 भाई। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट और जो आई थी भाई आपकी 2020 ये कैटेगरी भी सारी मेंशन की, अकाउंट क्लर्क की 11, ठीक है, स्टोर कीपर की 3, स्टोर क्लर्क की 6, टर्नर इंस्ट्रक्टर थेरेपी थ्योरी की 93, फिटर इंस्ट्रक्टर इसमें 144, फार्मासिस्ट की यहाँ पे दे रखी है भाई 25 पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन भाई कुल मिलाकर जो है 5321 ये आपकी पोस्ट थी, ठीक है। जो डिफरेंट जो है आपकी कैटेगरीज़ में आपकी ये थी 13/1/2022 को आपका ये आया था भाई नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इसमें जो ये विड्रा भाई आपकी विड्रा जो नोटिस विड्रा की गई थी आपकी, तो यहाँ पे जो अब आगे यहाँ पे आपका क्या दिया गया भाई, पब्लिक नोटिस एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग CET विद रिस्पेक्ट टू एज रिलेक्शन। तो यहाँ पे रेफरेंस CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस वाइड नंबर दिस डेटेड दिस एंड विच are available on the website this and this the online registration for CET is open through online portal, ठीक है भाई, ये आपका खुल चुका है। and keep in the view of the candidate is it is a notice for the candidate who are not able to register themselves for CET due to overage whereas they had earlier applied for the post pertaining to the advertisement which have been withdrawn 5321 पोस्ट एंड 978 जो है ग्रुप डी पोस्ट ठीक है एडवर्टाइज ये 4/2019 गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड वाइल लेटर नंबर दिस डेटेड 25 मार्च 2022 दैट दे मे बी अलाउडेड द बेनिफिट ऑफ एज रिलेक्शन
अगेंस्ट द पोस्ट विच वर कैंसिल बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो भाई ये जो पोस्ट कैंसिल की गई थी और उनको रेज इलेक्शन यहाँ पे सबको दिया गया है, ये बात कहा गया है। द कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट कुड नॉट रजिस्टर दैमसेल्फ फॉर CET अप टू जो है 20/5/2022 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ फीस वाज 25/5/2022। नाउ द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ द अप्लाइंग CET अप टू 31/5/2022 एंड द क्लोजिंग डेट फीस जो है 6/6/2022। तो यहाँ पे अनेक्शर 1 का सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है भाई। नेक्स्ट ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल द पोस्ट यहाँ पे दी गई है 18 से 42 यहाँ पे एज है। और भाई इन कैटेगरी के लिए 21 से 27 है। और ये जो दो कैटेगरी इनके 18 से 35 है, इनके लिए 18 से 25 है, इसके लिए 18 से 22 है, इसके लिए 18 से 26 भाई कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। एज सिलेक्शन एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हरियाणा जो है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 981 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 की जो अलग अलग डिपार्टमेंट में भाई ये आपकी पोस्ट है यहाँ पे भाई कौन कौन सी आई है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इसमें जो पोस्ट का जो नेम यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, सेक्शन ऑफिसर इसकी जो है भाई कुल 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग की 18 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की 446 है। सेक्शन ऑफिसर जो है इसकी 5 है। जूनियर इंजीनियरिंग की 2 यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर IA इसका 9 है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल 5। ये भाई सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल PW डिपार्टमेंट 222, कुल मिलाकर 981 जो है ये पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है इनके लिए भाई डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें दे रखी है भाई। फुल टाइम जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई IACTE और बाई स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद मिनिमम 60% जो है रेस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, 55% बाई SC कैटेगरी, ठीक है। फुल टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट डिग्री और यूनिवर्सिटी। तो ये भाई आपकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी दे रखी है। या 60% मार्क्स इन रिस्पेक्टिव जनरल कैटेगरी, 55% इन SC कैटेगरी। 10 और 12th जो है आपकी ये दे रखी है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा डिप्लोमा अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है वो भाई possessing diploma in civil engineering from recognized university, diploma in engineering marks 60% above, must have a working knowledge of computer MS office। यहाँ पे ये हो गया। 3 ईयर डिप्लोमा जो है फर्स्ट डिवीजन इन सिविल इंजीनियरिंग है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। तो ये क्वालिफ़िकेशन भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये सिविल इंजीनियरिंग वालों की है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 की जो पोस्ट यहाँ पे है भाई 517 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन। इसमें ग्रुप नंबर 2 में भाई कौन सी पोस्ट है भाई, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल यहाँ पे। और इसमें इसकी जो पोस्ट दी गई है यहाँ पे भाई 261 पोस्ट यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम इसमें है भाई। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक तरफ जो यहाँ पे पोस्ट दी गई है जूनियर इंजीनियरिंग की जो है ये भाई सारी पोस्ट हैं, कुल मिला के ये 517 हो जाएंगी पोस्ट यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे असेंशियल क्वालिफ़िकेशन इनके लिए भाई कैटेगरी नंबर 21 to 24 एंड 26 to 32, ठीक है। तो यहाँ पे 21 to 24 और यहाँ पे 26 to 32 की ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे रखी है भाई। तो ये क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ग्रुप नंबर 56 की जो पोस्ट है भाई वो कितनी आई है 7185। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी पिछली बार से ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है वैकेंसी भाई आपकी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में कौन से डिपार्टमेंट कितनी जो है पोस्ट है यहाँ पे HSIIDC असिस्टेंट में भाई 1 है। हायर एजुकेशन में असिस्टेंट की 15 है। असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की 27 है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जो है मेल की 25 है। सुपरिटेंडेंट जेल फीमेल की 4 है भाई। ऑडिट डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई में ऑडिटर की भाई 16 पोस्ट है। डायरेक्टरेट की फूड एंड सप्लाई जो यहाँ पे ऑडिटर डायरेक्टरेट हो गया भाई। सब जो है ऑफिसर इसकी 1 है।
एंड कैनल पटवारी की इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज में 43 यहाँ पे ये है 1440 जो है पोस्ट है भाई कुल मिला के। ठीक है भाई, कैनल पटवारी की कुल मिला के कितनी पोस्ट हैं भाई 1440 हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर जो कमांडर की जो है होमगार्ड एंड सिविल जो है डिफेंस में 9 है भाई। और हार्टोन में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में भाई 15 पोस्ट है भाई, क्रीम पोस्ट है भाई ये। ग्राम सचिव डेवलपमेंट एंड पंचायत में भाई आपकी 3107 पोस्ट हैं। और हिंदी ट्रांसलेटर HVPNL की 3 है भाई। इसके अलावा जो 56 पोस्ट फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की है। और इन्वेस्टिगेटर जो आपका सोशल जस्टिस इम्प्रूवमेंट की 37 पोस्ट है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, इसमें भाई असिस्टेंट की यहाँ पे जो पोस्ट है 5 है। और लेबर इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट में भाई 10 है। एंड लैंड रिकॉर्ड पटवारी के भाई लैंड रिकॉर्ड वाली 1213 जो है पोस्ट है। PWD पटवारी इसमें जो है 23 है। एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है PSAT है विद लेज़र प्रिंटिंग ऑपरेटर की भाई 1 है। होम गार्ड एंड सिविल जो है डिफेंस इसमें जो है भाई 15 है। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी जो है वैकेंसीज़ यहाँ पे दी गई हैं। प्रूफ रीडर की 1 है, प्रूफ रीडर इंग्लिश की 1 है, प्रूफ रीडर भाई ये प्रूफ रीडर है, इन सभी की 1 है। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कम्युनिटी की जो है 14 है। अर्बन लोकल बॉडीज़ सेक्रेटरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 8 हैं भाई। 27 पोस्ट जो यहाँ पे सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर की भाई डेवलपमेंट एंड पंचायत। ठीक है, सोशल एजुकेशन एंड तो इसमें भाई कितनी पोस्ट है 33 जो पोस्ट है आपकी सोशल वर्कर हेल्थ डिपार्टमेंट में है। 2 पोस्ट यहाँ पे जो है स्टोर कीपर की हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। 17 पोस्ट यहाँ पे जो है स्टोर कीपर स्किल डेवलपमेंट एंड इसमें जो है 48 पोस्ट यहाँ पे इरीगेट एंड वाटर रिसोर्सेज में सब डिविजनल जो है क्लर्क। ठीक है, SDC की जो यहाँ पे डायरेक्ट SDC की 48 यहाँ पे पोस्ट है भाई, सब डिविजनल क्लर्क। नेक्स्ट यहाँ पे जो हॉस्पिटलिटी और ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में सुपरवाइज़र की भाई 7 है। नेक्स्ट यहाँ पे 310 जो पोस्ट है वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इसमें जो है 310 पोस्ट यहाँ पे सुपरवाइज़र फीमेल की है ग्रेजुएट। 167 पोस्ट यहाँ पे टैक्सेशन इंस्पेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है भाई टैक्सेशन इंस्पेक्टर की। और यहाँ पे तहसील वेलफेयर ऑफिसर वेलफेयर ऑफ SC एंड BC इसमें 23 पोस्ट है। इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज में जिलेदार की जो पोस्ट 41 हैं भाई। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मार्केटिंग में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है फेडरेशन में 6 पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यहाँ पे जो हरियाणा डेयरी इसमें जो है भाई 2 है। 25 जो पोस्ट भाई फील्ड असिस्टेंट हायर एजुकेशन में है। इसके अलावा जो 8 पोस्ट हैं यहाँ पे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की भाई हायर एजुकेशन में जो दी गई है। 1 पोस्ट यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कम सेल्स काउंटर क्लर्क कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में है। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट जो आपका DMER हरियाणा में जो है 2 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेटर जो है DMER की जो है टोटल पोस्ट यहाँ पे 8 दी गई है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे HSIDC इसमें दे रखी है भाई। HVPNL में लो डिविजनल क्लर्क की 6 है। 47 पोस्ट यहाँ पे लो डिविजनल जो है क्लर्क H इसमें ही है भाई। PWD कानूनगो है 6, इसमें 3 पोस्ट है भाई। टाउन कंट्री प्लानिंग में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की 12 पोस्ट है। 5 जो पोस्ट हॉस्टल वार्डन जो है कि भाई वेलफेयर ऑफ SC एंड BC में। 1 पोस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जो है DMER हरियाणा में है। 2 यहाँ पे हैफेड में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है। 6 पोस्ट यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हार्टोन की है। 7 पोस्ट यहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर जो है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड की है। 4 पोस्ट इसमें जो है भाई असिस्टेंट स्टोर कीपर जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में है। 25 पोस्ट यहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क हरियाणा जो है पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में है भाई। 228 पोस्ट ऑडिटर की भाई लोकल ऑडिट में है। और इसके अलावा 36 पोस्ट इंस्पेक्टर की रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में है भाई। और यहाँ पे जो है टोटल कुल मिला के 7100 जो है भाई 25 पोस्ट ये सारी की सारी है भाई। ठीक है, ये जर्नल की यहाँ पे जो कैटेगरीज है SC यहाँ पे BC है जो भी है, तो टोटल 7185 जो है पोस्ट आपकी ये इस ग्रुप में दी गई है भाई। असेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन जो है यहाँ पे सारी मेंशन की गई है। ठीक है भाई, ग्रेजुएशन जो आपकी होनी चाहिए इनके लिए पोजेसिंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर इन कॉरपोरेट एनवायरनमेंट।
और मतलब ये कैटेगरी नंबर इस कैटेगरी के लिए भाई ये कैटेगरी दे रखी है, इसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। 319 कैटेगरी के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है। 320 के लिए यहाँ पे जो ये क्वालिफ़िकेशन है, कैटेगरी भी यहाँ पे जो है साथ साथ में मेंशन की गई है। तो यहाँ पे साइड में कैटेगरी भैया आप अपना देख लेना और उसके अकॉर्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे आप देख लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा जो इसमें एज इसमें जो 21 से 27 यहाँ पे दे रखी है। 321 में जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें भाई इसमें जो हाइट वगैरह और ये सारी जो है मतलब चीज़ दे रखी है भाई। 21 से 27 इसमें एज हैं, तो कैटेगरी और उनकी अपनी क्वालिफ़िकेशन सामने ये देख सकते हो भाई आप। बाकी मैक्सिमम जो पोस्ट है उसके लिए भाई ग्रेजुएशन आपकी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 57 की बात करें तो ग्रुप नंबर 57 की भाई कुल मिलाकर 7000 जो है 72 जो है पोस्ट है भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 57 में तो यहाँ पे जो कौन से ग्रुप नंबर 57 में कौन कौन सी जो यहाँ पे पोस्ट आएंगी भाई, कौन कौन सी कैटेगरी में, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो 7072 जो पोस्ट है इसमें पहला जो फॉरेस्टर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्टर की भाई कुल मिलाकर 65 पोस्ट हैं। सेल्स क्लर्क हरियाणा जो है डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव जो है फेडरेशन में 13 पोस्ट हैं। 33 पोस्ट हायर एजुकेशन लेसर की है भाई। 433 पोस्ट सब इंस्पेक्टर जनरल इसमें रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे जो है 5208 पोस्ट भाई क्लर्क की दे रखी है। हेड ऑफिस फील्ड ऑफिस क्लर्क कम जो टाइपिस्ट काउंटर क्लर्क कूपन क्लर्क या फिर स्टोर कीपर या कैशियर। तो इस प्रकार से जो क्लर्कों की जो वैकेंसी 5208 भाई वैकेंसी आपकी यहाँ पे आई है। जो जितने भी डिपार्टमेंट हरियाणा के बोर्ड कॉरपोरेशन उनमें सभी में क्लर्कों की जो वैकेंसी है 5000 जो है प्लस यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फीमेल जो वार्डर है उसकी जो वैकेंसी भाई 104 दी गई है प्रिजन। और यहाँ पे 1100 जो है यहाँ पे प्रिजन में ही वार्डन मेल दी गई है। 88 पोस्ट स्टोर कीपर हेल्थ डिपार्टमेंट में है। 4 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट वॉलीबॉल जो है SSIIDC में है। 1 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर वॉलीबॉल। 1 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन आइस डिपार्टमेंट में। 17 पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट में। 4 पोस्ट यहाँ पे स्टोर मुंशी हरियाणा जो है पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई ये सारी जो है सिविल डिपार्टमेंट स्टोरमैन कुल मिलाकर जो है 7000 जो है 72 पोस्ट हैं। जनरल की हैं, SC की यहाँ पे BCA BCB जो भी ये कैटेगरी है भाई सारी जो है यहाँ पे मेंशन की गई है और उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है दी गई है भाई। जैसे इस 376 जो है कैटेगरी की जो क्वालिफ़िकेशन ये सारी जो है आपको दी गई हैं। तो अगर ये क्वालिफ़िकेशन आपकी आती है तो भाई आप प्रेफरेंस बाद में जब आपको भरवाई जाएगी तो ये आप भर देना भाई, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आप सभी के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके जो मार्क्स होंगे उतनी ही बढ़िया पोस्ट आपको मिलेगी और अपनी जो क्वालिफ़िकेशन के आधार पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 377 में 12th होना चाहिए 60% से एंड मस्ट हैव नॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। 378 में ये सारी चीज़ें ये क्वालिफ़िकेशन सामने दी गई है भाई आपकी, ठीक है। कुछ पोस्ट है इसमें 18 से 25 एज भी दी गई है। जैसे इनमें जो 382 कैटेगरी में 18 से 25 है। बाकी जो यहाँ पे 10+2 जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1 कैटेगरी नंबर 17 में टोटल पोस्ट है भाई अर्बन लोकल जो है बॉडी की, म्यूनिसिपल जो है इंजीनियरिंग। तो ये सारी जो है पोस्ट भाई आपकी मेंशन है कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। तो ये वीडियो थी भाई ग्रुप नंबर 56 57 ग्रुप नंबर 1 2 इंजीनियरिंग की जितनी भी ये हमने यहाँ पे ये पोस्ट देखी हैं। दोबारा से आपको री एडवर्टाइजमेंट हुई है और दोबारा से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है भाई। ग्रुप सी जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था जिनका क्वालिफाई था वो सभी यहाँ पे भर सकते हैं भाई। हालांकि जो है 4 गुना जो है इसमें बुलाने की बात की गई है, 4 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को, ठीक है भाई। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपके लिए रहने वाली है भाई। अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो अपना यहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा और केवल आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे 10 दिन का समय दिया गया है भाई। 8 तारीख के बाद फॉर्म आपके जो है बंद हो जाएंगे। हालांकि 1 या 2 दिन यहाँ पे बाद में जो है बढ़ा भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10 दिन का टाइम दिया गया है।
अब आपके जो एग्ज़ाम्स हैं भाई बहुत जल्द होंगे। जैसे ये फॉर्म भरवा ले जाएंगे उसके बाद में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है सभी जो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ का, सभी पोस्ट का यहाँ पे सभी ग्रुप्स का यहाँ पे जो डिटेल में जो आपके यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा भाई, एग्ज़ाम शेड्यूल। ठीक है, बाकी जो अदर कैटेगरीज़ भी यहाँ पे बची हुई हैं, जैसे ग्रुप नंबर 20 है भाई, वो आपका मामला चल रहा है अभी। ठीक है, अगर उसका जो है जल्दी से सुनवाई हो जाती है भाई, कह रहे हैं कि भाई 20 तारीख तक यहाँ पे फ़ाइनल हो जाएगा, तो भाई उसकी भी री एडवर्टाइजमेंट या फिर दोबारा से जो है उसका भी यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे जैसे ये री एडवर्टाइजमेंट हुई है वैसे ही उन सभी पोस्ट को री एडवर्टाइज़ करके दोबारा से उनका एग्ज़ाम यहाँ पे लिया जाएगा भाई। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है ग्रुप सी वाले जो है सभी कैंडिडेट अभी से तैयार कर दीजिएगा, क्योंकि भाई टाइम आपके पास सभी के पास बहुत कम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो थी आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है भाई, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई जीके की प्रिपरेशन यहाँ पे फ़िलहाल जो है हम करवा रहे हैं, तो आप जीके की प्रिपरेशन बिल्कुल कम टाइम में थ्रू नोट्स के माध्यम से, नोट्स वीडियो लेक्चर यहाँ पे मैं डालता हूँ, उनके माध्यम से आप जो है कर सकते हैं भाई, बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।